सांसद राहुल कसवा एक दिवसीय दौरे के तहत नौहर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे पहले सांसद राहुल कसवा गांव पाड़ूसर स्थित राधा कृष्ण गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित शेड सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सांसद राहुल कसवा ने गांव उदासर, भावलदेसर, खुइया, फेफाना, असरजाना आदि जगहों पर भी आयोजित कार्यक्रमों में उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास को पीछे छोड़कर अपने अन्य कार्यों में व्यस्त है, जबकि पंचायती राज को सशक्त करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कसवा ने वोट चोरी जिक्र करते हुए कहा कि व्यक्ति का एकमात्र अधिकार मतदान का होता है, लेकिन अब वह भी चोरी होने लगा है, जिस कारण देश का लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने प्रदेश में भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार अराजकता का माहौल बन रहा है, लेकिन सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। इन कार्यक्रमों में ग्रामीणों द्वारा सांसद राहुल कसवा, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील आदि का राजस्थानी साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। एमपी साहब को 5 करोड़ रुपए का शासन निधि का फंड मिलता है और 5 करोड़ रुपए का फंड मिलता है और 8 विधानसभा। अब आपने विधानसभा दिया मानो एक पंचायत समिति में 47 पंचायत है, तो 8 घंटों वो 350 मन लगे इंतजार साल हो जाता। मैं रोज पूछ के देख रहा जो मेरे 7-8 करोड़ आते। इन्हीं वजह है कि प्रधानमंत्री का पीछा, चाहे एमपी नीति का पीछा हो, चाहे एमएलए का हो, तो जनता का ही पीछा है। मेरे लोग कोई बन घरेले के कौनदास का, मेरे लोग थारा तलक बन के काम करा आएगा। 10 आदमी थे मन को साहब 8 चीज लिख के दो, थारे आदेश अनुसार मेरे बात क्या थाने कलक उन्नति के पकड़ा दे। मैं पीछा थारा है, जनता है, गांव के गली के विकास में लागना। सुरेश भाई बैठे थोड़ी सामने मेरे साथ गड़बड़ करे, मैंने कहते 35 लाख देते मैं जोड़ गया 45,000 का सारे तो पूछ किया था, तो उसके भूल होगी, कोई बात नहीं। मैं मोटा मोटी बता दूं 10 लाख रुपया धन सेल कर दिया स्कूल में, 5 लाख बोलवा, 6 लाख बोलवा ग्राउंड का दिया, 3 लाख जिम का दिया, 10 लाख पाइपलाइन का दे दिया, 5-5 लाख की धन 2 गलियां दे दी। ये तो मेरे अभी भी मैं 4 तारीख को बैठक कर रहा हूं। आपके साथ एमपी मत से दिए हुए आपके पांडुसर, बावलदेसर, आपके असरजाना, किकराली, फेफाना में जो काम दिए उनके लोकार्पण कर रहे हैं। साथ साथ में पंचायत समिति मत से जो इन गाँवों में हमारे काम किए हैं उनका भी लोकार्पण कर रहे हैं। जनता से मिल रहे हैं, जनता की समस्या को जान रहे हैं। एमपी साहब ने आज हमें पूरा दिन हमारे विधानसभा क्षेत्र को दिया है, नौहर पंचायत समिति को। अभी हमें किकराली पंचायत और फेफाना और जाना है। खुइया के लोगों ने बीच में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तो नहीं था, पर जनता है जहाँ बुलाएगी वहाँ हमें जाना है, तो जनता ने यहाँ बुलाया। इनसे हमने आके बातचीत की है, जो समस्या बताई उस समाधान का भरोसा एमपी साहब और मैंने दोनों ने दिया है। आज हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा अभी उठाया कर्नाटका की एक विधानसभा का, और ऐसे कितने ही मुद्दे होंगे जहां के ऊपर एक साफ इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ की बहुत बड़ी जो कार्यशैली, इस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एक ही घर के अंदर 90 वोट होना, 40 हज़ार वोटों फॉर्म 6 के ऊपर आ जाना, डुप्लीकेट वोट्स होना, ये ऐसे इश्यूज हैं जो सारे सिस्टम को ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आज देखिए पूरा इलेक्शन का जो सिस्टम है इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, वो ट्रस्ट पे चलता है। अगर ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा तो एक आम आदमी को अपने वोट का हक, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है प्रजातंत्र में, वो खत्म हो जाएगी, तो डेमोक्रेसी अपने आप में क्वेश्चन मार्क पे आ जाती है। और ये बहुत बड़ा इशू है, पब्लिक एट लार्ज ने इसको स्वीकारा है। वोट चोरी छोटी बात नहीं। और आप बिहार के अंदर भी मैं जाके आया हूँ एक दिन के लिए, हमने देखा क्या ज़बरदस्त पब्लिक एट लार्ज का इसके ऊपर छः मिला, क्योंकि एक आम आदमी के पास नेतृत्व तो जा क्यों रहा है, क्योंकि उसकी ताकत वोट की है। वो जजमेंट करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस 5 साल के बाद क्या थी,
आपकी अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर टिकी भी है। अगर वो वोट की ताकत ही हम उससे ले जाएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये देश के अंदर सबसे बड़ा बर्निंग इशू है। इलेक्शन कमीशन बजाय अपने आप में क्लीन आने के, और हमारी डिमांड जो थी कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दीजिए वोटिंग का, ताकि उसको आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता तो आप बहुत फास्ट तरीके से रेक्टिफिकेशन देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, जजमेंट कर सकते हो कि कितनी जगह पे ऐसी घटनाएं घटी हैं। सीटें बहुत छोटे मार्जिन पे बीजेपी जीती है, ऐसे मार्जिन से क्वेश्चन मार्क और बड़ा हो जाता है। देश के अंदर वोट चोरी बहुत बड़ा एक इशू है और मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की थी। देखिए उसको तो आखिर में उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कही जिसको भाजपा की सरकार को मानना पड़ा है, और भाजपा की सरकार ने कमिटमेंट किया है कि जाति जनगणना होगी, क्योंकि आज सोसाइटी, अब 78 ईयर्स की आज़ादी हो गई हमारा, आज भी सोसाइटी में बैलेंस बना नहीं है। 10% लोगों के पास में 85% प्लस की पूरे कंट्री की एसेट उनका हाथ में आ चुकी है। तो सोसाइटी में पैसे का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का बैलेंस होना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कुछ व्यक्ति सारा पैसा कमाएंगे, और जातीय जनगणना से सही मायने में सोसाइटी का इम्पैक्ट नजर आएगा और सरकार इस बात को मानती भी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस जातीय जनगणना के अंदर वो जल्द से जल्द करवाए, और करवा के सोसाइटी का बैलेंस आउट हो, उसके बाद में स्कीमें भी लॉन्च करोगे, डेटा आपके पास आएगा और उस हिसाब से स्कीम आप लॉन्च कर पाओगे।